Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics JEE main paper was all about on 30th of April 2023 in second shift. So अगर मैं totality की बात करूँ in comparison to your chemistry as well as mathematics, तो आपका again and again I kept telling you कि ये physics का paper उतना ज़्यादा difficult नहीं होता. It ranges from easy to moderate के बीच में ही आया था. ये पेपर भी अगेन इजी टू मॉडरेट के बीच में था. एंड इनफैक्ट आपके प्रीवियस सेशंस में जितने भी पेपर्स हैं आपके या इजी टू मॉडरेट साइड या समटाइम वो मॉडरेट साइड ज़्यादा टिल्ट कर रहे थे, समटाइम कुछ पेपर इजी साइड ज़्यादा टिल्ट कर रहे थे. ठीक है, तो बट इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहते हैं पेपर. ओके, सो लेट अस बिगिन विद अवर एनालिसिस पार्ट. As you can see, how many percentage of questions came from your 12th standard and 11th standard. 11th standard से भाई 45% questions आए हुए हैं and 12th standard से 55% questions आए हुए हैं. So that doesn't mean कि आप 11th को neglect कर देंगे. And again I am kept telling you the same thing कि 11th इतना ही important है जितना आपका 12th important है. तो दोनों में आप equal focus करेंगे. जो भी आपके hot topics and contents आपको previous sessions में बताए गए हैं, वो सारे हॉट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो. जो मैं एड ऑन टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं अगेन, तो उसको भी नोट डाउन कर ले कि उससे रिलेटेड 95% to 90 to 95% क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आ जाएंगे आपको. ठीक है, तो आप उसी कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे. सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट 11th एज वेल एज 12th. यू हैव टू थॉरोली स्टडी 11th एज वेल एज 12th टॉपिक्स इक्वली. मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, एज यू कैन सी the percentage of the questions that were moderate level was at about 68%. ठीक है, and easy questions के percentage 32% था. तो इजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से, जो कि आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन से, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से, उनका परसेंटेज 32% है. अगेन आपका जो फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में जो था उसका परसेंटेज इजी का थोड़ा कम था एंड मॉडरेट का ज़्यादा था, तो उसमें मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा थे. बट इसमें आपका परसेंटेज इजी का मोर और लेस थ्रू आउट जितना भी आपके सेकंड सेशंस में देखे गए वो 32, 33, 35 तक का रेंज उसमें होता है. समटाइम कभी भी 40 तक भी गया हुआ है. ठीक है, बट मोर और लेस ये 30 के रेंज में, 30 टू 35 के रेंज में होता ही है. मॉडरेट लेवल ऑफ द क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है. देखो 68% आपके क्वेश्चंस वही हैं. अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक भी नहीं आया था. ठीक है, सो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस से होते हैं जो मॉडरेट जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर से इन्वॉल्व है, वो क्वेश्चंस काफ़ी कम है. मतलब इनका परसेंटेज देखा गया है आपका जो 13th ऑफ अप्रैल वाले सेशंस में जो पेपर हुए हैं दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग में, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं. ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स. तो मोस्टली पेपर आपका मॉडरेट एंड इजी के बीच में ही क्वेश्चंस आए थे. अगेन आप इन दोनों मॉडरेट एंड इजी पे फोकस करेंगे तो अगेन आपका 100 to 100% सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, as you can see how many questions came from your 11th standard in totality. 10 question, 10 is a number and again it is memory based. तो जितने भी हमारे पास डेटा क्वेश्चंस के थे memory based, तो हम उस डेटा पे हम एनालिसिस करके ये वीडियोस लेके आए हैं आपके. यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे एरर एनालिसिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड डायमेंशन एनालिसिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ. अगेन एंड अगेन आई केप्ट टेलिंग द सेम थिंग भाई, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं एरर से रिलेटेड या डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड, और कोई टॉपिक्स हैं नहीं. बहुत कम क्वेश्चंस आपके मेजरमेंट लाइक योर स्क्रू गॉज एंड वन ईयर कैलिपर, इन सब पे बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. ये थोड़े थोड़े जो टिप्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि इन सब से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्टली ज़्यादा इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक पे आप आसानी से स्टिक करेंगे. ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइट ईजियर टू सॉल्व द यूनिट्स एंड डायमेंशंस. मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे एक रिलेटिव मोशन पे क्वेश्चन आया है भाई. स्पीड फ्रॉम पोजीशन इक्वेशंस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. रिलेटिव मोशंस पे क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे थे, बट इस आप देखा गया मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों में रिलेटिव मोशंस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, पहले बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटिव मोशंस पे, बट इस बार आए हुए हैं, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं टॉपिक्स. ओके, मोशन इन अ प्लेन पे अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चन आए. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चंस आया हुआ है, या इस पे सर्कुलर मोशन पे आ जाता है, या समटाइम इस पे वेक्टर्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या प्रोजेक्टाइल मोशंस पे क्वेश्चन आ जाता है. इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चंस आया हुआ है. अगेन पहले भी सेंट्रीफ्यूगल पे फोर्स पे क्वेश्चंस आया हुआ था. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर पे अगेन
वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चंस आया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो जितने भी सेकंड सेशंस है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है, टोटल वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, उस पे क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशंस पे एंगुलर एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग, भाई प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस इज प्योर रोटेशंस, ठीक है, एंड प्योर रोलिंग एंड प्योर रोटेशन पे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो ये आप रिमेंबर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनफैक्ट आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस भी काफ़ी आता है, बट इस सेकंड सेशन में देखा गया है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे या एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। सो उसका एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगेन फ्लूइड पे कोई क्वेश्चंस नहीं आया था, ग्रेविटेशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्वेश्चंस आया हुआ था। अगेन एंड अगेन आई केप्ट टेलिंग यू द सेम थिंग, भाई ये हॉट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन विद डेप्थ विद हाइट, तो ठीक है वो एक हॉट टॉपिक है, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी वेलोसिटी एक हॉट टॉपिक है, एंड एक सैटेलाइट सिस्टम लिया आप, सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी, मूविंग सैटेलाइट की, ठीक है, एनर्जी कितनी होगी, उस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। टाइम पीरियड निकालने का आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल पे, ऑर्बिट्स पे, तो वो भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं ग्रेविटेशन पे। एंड ग्रेविटेशन इज योर हॉट टॉपिक एज पर एज योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। सो थर्मोडायनेमिक्स पे एडियाबेटिक कंप्रेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ है, एंड अगेन ऑसिलेशंस पे एनर्जी ऑफ एन एसएचएम पे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। मोस्टली आपके पहले सेशंस जितने भी पेपर्स हैं उसमें भी एसएचएम पे एंड एसएचएम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इधर एसएचएम या वेव्स पे क्वेश्चन आया, वेव्स पे भी डॉपलर शिफ्ट पे आता है क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्टली डॉपलर शिफ्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो एज पर एज योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, कौन सा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यू कैन नेग्लेक्ट, भाई एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, आपके सेशन 1 में भी 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रेविटेशन पे, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ईजी स्कोरिंग एरियाज, ठीक है। सो एंड इस पे क्वेश्चन इस बार दो आए हैं, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे भी 2 क्वेश्चंस आए हैं, एंड वर्क एनर्जी पावर पे अगेन वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे, करंट साइकिल या इधर आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एसएचएम पे ऑसिलेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इन टोटलिटी आपको देखा जाए एज पर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, मेजर टॉपिक जिस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं लाइक ग्रेविटेशन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे आसानी से कर सकते हैं, एंड ऑसिलेशंस पे कर सकते हो, एंड इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स पे भी कर सकते हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कार्नोट साइकिल वाले बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वो, तो इन सब टॉपिक्स पे आप थॉरली देखेंगे। एज पर एज 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, द नंबर ऑफ क्वेश्चन स्कीम इज अबाउट 12। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आरसी सर्किट डीसी सोर्स पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। एक कैपेसिटेंस था एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स था, ठीक है, उस पर कैपेसिटेंस सो इक्विवेलेंट करंट या इक्विवेलेंट पे क्वेश्चंस आया हुआ था उस सर्किट्स में, तो एक क्वेश्चन वो आया हुआ है, ओके। अगेन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्टली इन दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से इधर आपके वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चंस आ जाता है, या मूविंग चार्ज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चंस आ जाता है। एज फार एज मैग्नेटिक फील्ड इज कंसर्न, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इज कंसर्न, ओके। ईएमआई पे क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। अल्टरनेटिंग करंट पे एलसीआर सर्किट इन द पावर फैक्टर्स एंड एवरेज पावर कंजम्पशन पे क्वेश्चंस आया, तो 2 क्वेश्चंस इस पर टोटलिटी आ चुके हैं। अगेन एंड अगेन एलसीआर सर्किट, इधर एलसीआर सर्किट आ सकता है या एलसी सर्किट आ सकता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, या सीआर सर्किट आ सकता है। सीआर सर्किट पे ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑलरेडी आप इसमें पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐड ऑन किया, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस था, ठीक है। नाउ वेव ऑप्टिक्स पे, रे ऑप्टिक्स पे अगर पावर ऑफ अ लेंस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, एंड दैट क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, बहुत इजी, ताकि लेंस को आप प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलरली आप कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे तो उसका क्या वेरिएशन होगा उस पर, पावर पे, फोकल लेंथ पे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आया हुआ था। दैट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, ठीक है। इस बार बट रे ऑप्टिक्स पे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स पे अगेन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चंस आया हुआ है। डुअल नेचर, अगेन मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, डुअल नेचर पे क्वेश्चन आया हुआ है। एनर्जी ऑफ अ रेडिएशंस
एनर्जी ऑफ रेडिएशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियर पे बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आया अगेन एंड अगेन, हाफ लाइफ पे आ जाता है या बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशंस पे अगर इस पे तो वो भी देखा गया है कि आपका मास एनर्जी रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन इस सेकंड से शिफ्ट में आया हुआ है, तो वो टॉपिक्स भी आप ऐड ऑन कर लेंगे जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए थे पहले, ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है अगेन अगेन, लॉजिक गेट्स इज अ हॉट टॉपिक एज पर एज योर सेमीकंडक्टर इज कंसर्न, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं लॉजिक गेट के सेकंड सेशंस में। पहले सेशंस में जो क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिक गेट्स पे कम आ रहे थे, बट इस सेशंस में काफ़ी आए हैं, तो ये रिमेंबर करेंगे आप। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आप ट्रांजिस्टर्स पे भी क्वेश्चंस इस बार काफ़ी आ रहे हैं। अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम पे लेंथ ऑफ एन एंटीना एंड वेवलेंथ रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चंस आया हुआ है कि भाई कितना मिनिमम एंटीना का लेंथ हो, ठीक है, सो दैट प्रोपेगेशन वेव का प्रोपेगेशन के लिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है। सो इन टोटलिटी की बात करें, विच टॉपिक इज योर हॉट टॉपिक एज पर एज योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, भाई आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से बहुत इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। एंड एंटायर मॉडर्न फिजिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, बीट योर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, बीट योर कम्युनिकेशन एंड सेमीकंडक्टर, इन दोनों को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, तो ये सारा मॉडर्न फिजिक्स पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं, दे आर क्वाइट इजी टू सॉल्व, ठीक है। एज वेल एज एक और टॉपिक जो जिस पे क्वेश्चंस नहीं आया लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी क्वेश्चंस उस पर काफ़ी ईजी आते हैं, तो याद रखेंगे आप ये सारे टॉपिक्स, ओके। एंड 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, या तो सर्किट पे क्वेश्चन आ जाता है या समटाइम पावर पे आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, या डिफरेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, इधर सीरीज और पैरेलल पे कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लेक्स सर्किट पे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है, या समटाइम सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हैं एज पर एज योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, तो ये सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लेंगे और रखेंगे अपने पास। Okay, so moving to the analysis part, you cannot neglect the hot topics of your 11th as well as 12th standard. जितने भी आपको hot topics बताए हैं 11th standard के, जितने भी कंटेंट्स आपको बताए हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, वो सारे कंटेंट्स को आप थॉरली देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंड सेम इज द केस फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। जितने भी आपके हॉट टॉपिक्स जो आपको प्रीवियस सेशंस में हमने बताए हैं, वो सारे कंटेंट्स को आप थॉरली नोट डाउन करेंगे एंड उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। और जो भी हम ऐड ऑन करते जाते हैं, जो भी टॉपिक्स आपको ऐड ऑन करके बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे पेपर आ रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सो यू कैन नेग्लेक्ट 11th एज वेल एज 12th, तो 11th एंड 12th को इक्वली फोकस करना है। एंड स्पेशली इफ़ यू हैव मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो अगेन आप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज उसका परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस का परसेंटेज बहुत कम है, 1 or 2%। अब इस बार तो आ ही नहीं रहे, इस सेशंस में तो आपका बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आया है मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। सो अगर उसको आप लेफ्ट आउट कर दें तो अगेन आप 100% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। Okay, now you cannot miss out the high scoring areas, high scoring contents like of 11th standard, like your easy scoring contents like your units and measurement हो गया, ठीक है। तो and as far as 12th standard is concerned, like your EM wave हो गया, like your योर एंटायर मॉडर्न फिजिक्स हो गया, प्लस सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स को आप लेफ्ट आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मिनिमल एफर्ट लगा के आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे से आते ही हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस दैट केम फ्रॉम योर मॉडरेट एज वेल एज इजी क्वेश्चन से, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड एज वेल एज एग्जाम्पलर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा अगर आप प्रिपरेशन थोड़ा और करेंगे तो जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस, वो भी आप सॉल्व कर पाते, ठीक है। इस पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप इन दोनों एग्जाम्पलर एज वेल एज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली अगर थॉरली अगर सॉल्व करते हैं तो ये पेपर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, 100% क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस सेशन इज ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू, थैंक यू।